क्या चेक करना है? शून्यक। और शून्यक के साथ साथ जो शून्यक दिए हुए हैं वो और जो गुणांक दिए हुए हैं वो, इनके बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। गुणांकों के बीच जो संबंध है इनकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? जांच। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x² - 2x - 8। ठीक। अब इस बहुपद का एक व्यापक रूप है ax² + bx + c। ठीक। अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है। इसके आगे क्या है? a। लेकिन इसके आगे क्या है? 1। तो a का मान कितना आ गया? 1 कामा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसके सामने कितना है? b। और इसके सामने -2 कामा c। c की जगह कितना है? -8। इसका मतलब ABC का मान निकल गया है। अब हम क्या करेंगे? ये इसका शून्य ज्ञात करेंगे। ये हमको एक गुणनखंड की तरह दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 8। और इसके सामने कितना दिया हुआ है? 1। तो 8 और 1 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8 × 9 8। अब क्या करेंगे? इसको मासा की तरह तोड़ लेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 × 9 2। हमने 8 को तोड़ा तो हमको क्या मिला? 2 2 2। ठीक, 2 2 2 यही मिला। ठीक। अब हम इन तीनों अंकों से गुणा करके, जोड़ करके या घटा करके, या हमको बीच वाला सेट करना है कि 2 आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 में से अगर 2 घटा दे तो कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। हाँ, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ वाला तो सेट हो गया। अब क्या करेंगे? जो यहाँ गुणा करने के बाद हमको मिला था ये वाला 8, अब इन्हीं दोनों अंक को आपस में गुणा भी कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 मिल भी रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये हमारे लिए यहाँ प्रीफर है, तो x² ऐसे उतार लेंगे, माइनस है माइनस उतार लेंगे, ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 2 है तो 4 में से 2 घटा दीजिए, 4 - 2, बात तो एक ही हुई। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा। ब्रैकेट लॉक करेंगे, बाहर यहाँ x है तो यहाँ बाहर x लिख लेंगे। -8 ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। अब ये x² है, x²। जब भी ब्रैकेट टूटेगा तो बाहर वाले चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह से गुणा होगा। तो 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो हम प्लस मान लेते हैं। तो माइनस का प्लस में जब भी गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? 4। ये 4 का अगर x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ क्या है? माइनस। यहाँ भी क्या है? माइनस। माइनस का माइनस से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x। -8 एज इट इज उतार लेंगे। बराबर। यहाँ क्या है? अभी देखिए, इससे पहले हमको 3 टर्म थे, 1 2 3, लेकिन गुणनखंड करने के बाद 1 2 3 4 टर्म टोटल मिल गए। तो इन 4 को हम 2 2 करके एक एक ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो x² - 4x, इसको दोनों को एक में कर लेंगे। यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ 2x - 8 बराबर। अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसको थोड़ा और सरल करते हैं जिससे आपको कॉमन निकालने में बेहतर समझ में आएगा। x² 2 का मतलब होता है x का गुणा 2 बार, माइनस 4 है 4, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है। ब्रैकेट क्लोज, इधर भी ब्रैकेट क्लोज, प्लस है प्लस, यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट, यहाँ 2 है 2। जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा था, वैसे यहाँ भी इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह छिपा है। माइनस है माइनस। इस 8 को हमने तोड़ा था तो कैसे लिखे थे? 2 2 2। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बात तो बराबर, चाहे ऐसे 8 लिखो चाहे ऐसे 8 लिखो। ठीक। अब कॉमन का मतलब क्या होता है कि इस टर्म में और इस टर्म में, मतलब जो हमारे पास 2 पद हैं इसमें, इन दोनों पदों में सेम रहना चाहिए। जो इसमें है वो इसमें होना चाहिए, जो इसमें नहीं है वो इसमें अगर है तो कोई मतलब नहीं, कॉमन नहीं है। तो जो इसमें है
वो इसमें होना चाहिए। तो यहाँ यक्स है, इसमें भी देखो इन पूरे टर्म में यक्स है, एक यक्स का एक यक्स जोड़ मिल गया। दूसरा यक्स और है लेकिन और यक्स इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसका मतलब यक्स हमारे लिए दोनों में मिल रहा है। तो यक्स को बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। एक यक्स अगर बाहर खिंचा गया तो यहाँ एक यक्स बचेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाइए। एक यक्स बाहर आ गया तो क्या बचेगा, केवल 4, बराबर। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए। देखिए अब यहाँ भी 2 टर्म आ गए, 2 पद मिल गए। यहाँ यक्स है लेकिन इसमें यक्स है ये नहीं है, तो यक्स का पीछा छोड़ देना है। 2 है, इसमें भी देखिए 2 है, इसका मतलब 2 यहाँ इस पद में भी है और इस पद में भी है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। जो दोनों जगह मिले उसी को हम बाहर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ 2 अगर हम बाहर निकाल लिए तो हमें क्या बचेगा, यक्स, यहाँ माइनस है माइनस। अब 1 2 तो बाहर आ गया, तो कितने 2 बचे, 2, 2 गुणे 2, ठीक। ये यक्स है, ऐसे उतार लेंगे। यहाँ यक्स माइनस 4 ऐसे उतार लेंगे, प्लस ये 2 है, 2 ऐसे उतार लेंगे। ये यक्स है, यक्स, 2 दूनी 4। अब देखिए एक ये दोनों ब्रैकेट में सेम मिल रहा है। अगर सेम नहीं मिला ब्रैकेट में तो इसका मतलब यहाँ जो हम तोड़ करके सेट किए हुए हैं यहाँ सही सेट नहीं है, इसीलिए ब्रैकेट में सेम नहीं आ रहा है। फिर वो सवाल आपका गड़बड़ है, आपको फिर से सेट करना पड़ेगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहे हैं तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ये जो बाहर और बाहर बैठे हैं इसको भी ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ और यहाँ, इसको बाहर वाले को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए 2 मिल गए हैं। अब इनकी शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। आगे देखते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, जो हमें x माइनस 4 मिला है और x प्लस 2 मिला है, इनका शून्यक निकालेंगे। तो दोनों को बराबर शून्य दिखा देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये यक्स है, यक्स ऐसे उतार लेंगे, बराबर का चिन्ह है, बराबर उतारेंगे। यहाँ क्या है, 0। अगर इस 4 को हम उस पार लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस, बराबर को उस पार जाएगा तो प्लस 4, कामा। यहाँ यक्स है, यक्स, ये बराबर ऐसे उतारेंगे, क्या लिखा है, 0। इसको हमें उस पार लेके जाना है बराबर के, तो ये क्या है, प्लस, उधर जाएगा तो -2। ये यक्स है, बराबर, अगर 4 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 4। यक्स बराबर, इसमें घटाएंगे तो -2। हमें देखिए 2 शून्यक मिल गए, एक यक्स बराबर 4, एक यक्स बराबर -2। अब हम क्या करेंगे, जो हमें शून्यक मिले हैं, शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध है इनकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। अब हम फैक्ट चेक, तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब इनका जोड़ और इनका गुणा, ठीक। शून्यकों का जोड़ हो गया और शून्यकों का गुणा, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक। हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a, -b/a। इसको लिख सकते हो शून्यकों का गुणनफल। क्या लिख सकते हो, गुणनफल। इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप, c/a, ठीक। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा, हमें 2 शून्यक मिले हैं, एक को मान लेते हैं हम अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। चाहे इसको अल्फा मान लो चाहे इसको बीटा, बात एक ही है। आगे देखते हैं, अल्फा की जगह पे कितना है, 4, तो यहाँ रखेंगे अल्फा के सीधे पे 4। ये प्लस है, प्लस उतार लेंगे। बीटा है, बीटा की जगह पे कितना रखा है, -2, ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी अगर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर ए है। यहाँ माइनस है, माइनस लगाओ। बी की जगह इससे पहले हम निकाल चुके थे, A, B, C तीनों का मान निकाल चुके थे, तो बी की जगह कितना है, -2, तो ब्रैकेट लगाएंगे, -2 अपान, यहाँ क्या है, ए की जगह पे कितना है, 1, कोई बात नहीं। अल्फा का मान कितना है, 4, यहाँ रखिए 4। इन दोनों के बीच में बताया था गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, गुणा। बीटा की जगह कितना है, -2। सी का मान कितना है, देखिए सी का मान -8, तो यहाँ सी की जगह पर रखेंगे -8
बटे है तो बटे लगाएंगे, ए की जगह पर कितना है 1 तो रखेंगे 1। अब यहाँ देखिए ये है 4, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस लिखेंगे नहीं, ठीक, प्लस नहीं लिखते, ठीक, अपान 1। 4 यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 दूनी 8 बराबर, यहाँ ऊपर क्या है -8 अपान 1। नीचे हर एक नहीं, ये तो छिपा रहता है, ये सब जानते हैं। 4 में से 2 गए 2, यहाँ भी 2 कामा, यहाँ -8, यहाँ भी -8। अब देखिए अगर दोनों साइड बराबर हैं इसका मतलब ये सत्य है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर। इसका व्यापक रूप क्या है बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। यहाँ x है, यहाँ s है, टर्म चेंज हो सकते हैं लेकिन स्क्वायर नहीं चेंज हो सकता। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, नहीं तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा, तुलना ही नहीं हो पाएगा। यहाँ यहाँ x की जगह पे यहाँ क्या है यस है, इसके आगे क्या है a, तो a, यहाँ इसके आगे कितना लिखा है 4, ठीक, a का मान कितना मिल गया 4। यहाँ क्या है b बराबर का चिन्ह लगाइए, ये भी देखिए x है, यहाँ यस है, ठीक। वैसे पहले जैसे 1 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, तो b की जगह कितना रखा है -4, कामा लगाइए। यहाँ c है, c की जगह कितना है 1, तो देखिए प्लस में है तो प्लस नहीं लिखेंगे, फिर भी चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इसकी हमको शून्यक निकालना है, तो ये इसका क्या कर देंगे गुणनखंड, क्योंकि ये देखिए गुणनखंड की तरह दिख रहा है। यहाँ क्या है 1, कोई बात नहीं, गुणे का चिन्ह लगाइए। यहाँ क्या है 4, यहाँ 4 करना 4। अब हम इसको तोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 2 करना 2, मतलब हमको कितना मिला 2 और 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके जोड़ घटा करके सेट करेंगे कि हमारा यहाँ बीच वाला आ जाए, और गुणा करने पे क्या आ जाए 4। 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 भी आ जाएगा, और 2 को 2 में जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ उतारेंगे 4s² माइनस है माइनस, ब्रैकेट लगाइए, 4 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 + 2, 2 + 2, 2 2 4, ये माइनस बाहर रहने दो, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या है यस यस, यहाँ +1 है, ऐसे उतार लीजिए बराबर। देखते हैं 4s², अब इसके सामने क्या है कुछ नहीं, तो इसका मतलब ब्रैकेट तोड़ना है तो प्लस मान लेंगे, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस, यहाँ 2 है 2, और 2 का जब यस में गुणा करेंगे तो 2s, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ 2 है, यहाँ यस है, 2 का यस में गुणा करेंगे तो 2s, यहाँ प्लस है +1, ऐसे उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए 3 टर्म था, 4 हो गया, 1 2 3 था, 1 2 3 4 हो गया। अब 4 हो गया तो 2 2 को एक एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, 4s² माइनस 2s, इसको बंद। अच्छा प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस जैसे बाहर करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, इससे तो माइनस खिंचा गया 2s, लेकिन अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या है प्लस, तो माइनस जैसे बाहर लेंगे तो प्लस की जगह पे क्या होगा माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको और सरल बना देते हैं हम, ये 4 को हम लिख सकते हैं, ये 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 × 2, यहाँ यस है, इसको भी कर दो यस × यस, मतलब यस की घात 2 का मतलब यस का गुणा 2 बार, माइनस यहाँ 2 है 2, यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, यस लगा दो, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ माइनस लगाइए, अगला ब्रैकेट लगाइए, यहाँ क्या है 2, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, गुणे का चिन्ह लगाइए, यस है यस, -1, कोई बात नहीं, देखते हैं, यहाँ 2 है, इस वाले टर्म में 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। अब यहाँ 2 है और 2 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो इसको, यहाँ यस है, यहाँ भी यस है, इसका मतलब यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ एक यस और है, इसमें है नहीं है, तो हम क्या करेंगे ये 2 निकाल लेंगे और ये इसमें का यस निकाल लेंगे, तो यहाँ का 2 निकाल लेंगे और साथ ही साथ
गुणे का चिन्ह लगा के यस निकाल लेंगे। अगर हम 2s को बाहर खींच लिए, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, दोनों जगह है, तो इसको बाहर निकाल लिए। अब यहाँ अंदर क्या बचा 2, यहाँ गुणा और क्या बचा यस माइनस। ये जब पूरा निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो वहाँ क्या लिखेंगे 1, ठीक, माइनस का चिन्ह है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें यस है, इसमें भी यस नहीं, इसका मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। जब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे 1 2 2 का यस में गुणा करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर। 2 में यस का गुणा करेंगे तो 2s ऐसे चिपक जाएगा, 2 में यस का गुणा करेंगे तो 2s ऐसे चिपक जाएगा, -1 ऐसे उतर आएगा, -1 ऐसे लिख लेंगे, 2s माइनस 1 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर तोड़ करके गुणा करके जोड़ घटाना करके सेट किया था वो हमारा सही था। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2s माइनस 1, ये जो बाहर का बैठा है इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं बराबर। अब हम इसका शून्यक निकालते हैं। अब जैसे ही इसका शून्यक निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1 और दूसरा है 2s माइनस 1, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ है, तो दोनों सेम ही। शून्यक निकालने के लिए बराबर शून्य दिखा देंगे। अब यहाँ क्या लिखा है 2s बराबर लगाइए, ये क्या है 0, इस माइनस को उस पार लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं, 2s ऐसे करेंगे, यहाँ बराबर है बराबर, ये 0 है 0, इस माइनस को साइड ले जाएंगे +1 आ जाएगा, ठीक। ये 2s हो गया, ये 0 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 1, यहाँ 2s है बराबर, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 बराबर। अब अगर इसके साथ कोई चीज़ चिपका हुआ है तो इसको रोकेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ वाला ऐसे उतारेंगे, इसके साथ जो चिपका रहता है वो बटे ग्रुप में आ जाएगा, ठीक। यहाँ भी क्या करेंगे ऐसे ही, यस को ऐसे लिख लेंगे बराबर, यहाँ क्या है 1, इसके साथ जितना भी चीज़ चिपका रहेगा वो सब नीचे चला आएगा भाग के रूप में। अब देखिए हमको 2 चीज़ मिल गए, शून्यक मिल गया, सेम ही है दोनों शून्यक, यस बराबर 1/2, यस बराबर 1/2, ठीक। अब हम इसकी क्या करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच के लिए हमारे पास फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक। अल्फा की जगह अब हम इसको अल्फा मान लें, इसको अल्फा मान लेते हैं, आपकी दोनों तो सेम ही है, इसको बीटा मान लेते हैं बराबर। अल्फा, ये अल्फा की जगह कितना है 1/2, ठीक, प्लस है प्लस उतारिए, बीटा की जगह कितना है 1/2 बराबर, माइनस बी की जगह यहाँ देखिए ABC का मान निकाले हैं, बी का मान कितना है -4, तो यहाँ रखेंगे -4 अपान ए की जगह कितना है 4, यहाँ रखेंगे 4 का मान। अल्फा का मान कितना है 1/2, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, ठीक। बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर है, बराबर लिखेंगे। सी का मान कितना है यहाँ देखिए 1, ए का मान कितना है 4, यहाँ लिखेंगे 4।